सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चालीसा काल में हमारे जीवन में उपवास और प्रार्थना का समय है, व्रत का समय है। मैंने जैसे कहा था, पाप के विषय में मनन चिंतन करते हुए हम लोग एक अच्छा जीवन जीने का, पापमय जीवन को त्यागने का निर्णय करेंगे। सबसे पहले पाप क्या है? पवित्र बाइबल में उसका कई परिभाषा हमें मिलेगा। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 4 के अंदर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, आज्ञा का उल्लंघन पाप है। आज्ञाओं का उल्लंघन, चाहे वो माता पिता का आज्ञा हो, चाहे कलीसिया की आज्ञा हो, चाहे सरकार का आज्ञा हो, चाहे ईश्वर की आज्ञा हो, जो आज्ञा हमें दिया गया उसका उल्लंघन करना, उसे पाप कहते हैं। यदि हम याकूब का पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 17 को पढ़ेंगे, याकूब का पत्र अध्याय 4:17, वहां पर लिखा है, एक मनुष्य जो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। हम जान रहा है हमें क्या करना चाहिए, उपवास करना, प्रार्थना करना, दान देना, ये सब दूसरे जो जरूरतमंदों को मदद करना, ये सब हम जान रहा है। जान करके भी हम वो कार्य नहीं करते, हमें पाप लगते हैं। योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 में लिखा है, हर प्रकार का अधर्म पाप है। हर प्रकार का अधर्म पाप है। हमें एक धार्मिक जीवन जीना है, भक्ति का, पवित्रता का जीवन जीना, विश्वास का जीवन जीना। अविश्वासी बनकर के जीवन जिए के वहां पर एक पाप उत्पन्न होता है। हर अधर्म पाप है करके रोमियो का पत्र में भी बहुत ही सुंदर तरीके से संत पौलुस रोमियो को सिखाते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 14 के अंदर वाक्य 23 में संत पौलुस रोमियो को बताते हैं कि जो कुछ अपने अंतःकरण के अनुसार नहीं है वे पाप है। जो हमें अंतःकरण दोषी ठहराता है वो पाप है। इस प्रकार बाइबल के अंदर अनेकों परिभाषा मिलेगा पाप क्या है कर करके। ये पाप हमें देखने की बात है, ईश्वर से हम दूर जाना है। पाप हमें ईश्वर से दूर करता है। ईश्वर से दूर जाना उसको भी पाप कहते हैं। इसलिए ईश्वर के वो कृपा, अनुग्रह, आशीष से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए पाप के कारण उसका परिणाम के रूप में हमें मृत्यु आता है। यदि हम लोग रोमियो का पत्र अध्याय 6 वाक्य 23 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, रोमन्स चैप्टर 6:23, पाप का वेदन मृत्यु है। पाप का वेदन मृत्यु क्यों है? क्योंकि ये पाप हमें ईश्वर से दूर कर देता है, इसलिए मृत्यु आया। केवल ईश्वर से हमें जीवन रहता है। वो जीवन रस हमारे अंदर नहीं आने के कारण, वो प्राण
वो जीवन हमारे अंदर नहीं आने के कारण हम मृत्यु का अवस्था में जाता है। इसको सबसे पहले हम आत्मिक मृत्यु भी कहते हैं, स्पिरिचुअल डेथ। तो पाप उसका परिणाम के रूप में हम सबसे पहले यही बोल सकता है, पाप हमें ईश्वर से अलग करता है। नबी इसहाक के द्वारा ईश्वर ने घोषित किया, इसहाक का ग्रंथ अध्याय 59 आयज़या 59 वाक्य 1 और 2 में लिखा है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। यदि हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, हमें बचा नहीं रहा है, इसके पीछे के कारण वाक्य 2 में लिखा है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया। हमारा पाप, हमारा अधर्म ईश्वर से हमें विमुख करता है, दूर करता है। स्पिरिचुअल मृत्यु इस प्रकार आता है। तो प्रभु से, ईश्वर से, ईश्वर की कृपा से, अनुग्रह से हमें अलग करता है ये पाप। इसलिए पाप में जीवन को छोड़ देना और प्रभु में लौट करके प्रभु से एक होना हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही जरूरी। जैसे रोमियो का पत्र दिया है 6:23 में हमने पढ़ा, स्पिरिचुअल डेथ इसके द्वारा होता है। इसका मतलब स्पिरिचुअल डेथ का मतलब भी हो गया ईश्वर का अनुग्रह, आशीष का अनुभव नहीं है, ईश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं है, जीवन में निराशा, हताश अवस्था, खुशी नहीं है, शांति नहीं है। ये सब इसका एक उदाहरण है। यदि हम रोमियो का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 12 को पढ़ेंगे, रोमियो का पत्र अध्याय 5 12 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के कारण मृत्यु भी आया। अभी आगे क्या लिखा है, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब पापी है। एक मनुष्य पापी था, उसके कारण सब मनुष्य पापी बन गया। बोलता है मृत्यु एक मनुष्य में आया, वो मृत्यु सबों में भी आया। कोरोना एक व्यक्ति में आया, वो अन्य लोगों में जैसे फैला रहा है, पाप भी इस प्रकार मनुष्यों में फैल रहा है। घर में एक पिता नशा करने वाला था, उनका पुत्र भी नशा वाला बन गया, पापा से भी बढ़ करके नशे वाला, गाली देने वाला, झगड़ा करने वाला एक व्यक्ति घर में, उसके कारण अन्य लोग भी, पड़ोसियों के साथ भी एक दूसरे से मिलाता है। इसका मतलब ये पाप फैलता है, घर को, परिवार को, बच्चों को, दूसरों को भी मेरा पाप का असर पड़ सकता है। वो सबों को एक प्रकार हम नष्ट कर सकता है। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 12 और 13 को पढ़ेंगे, हमें मालूम है आदम और हेवा ने जब पाप किया, ईश्वर उनके पास आते हैं। वहां पर आदम से पूछते हैं तुमने क्या पाप किया? बोलते नहीं 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 मैंने, हेवा ने। अभी हेवा से पूछा तो हेवा बोल रहे मैंने नहीं, वो सामने एक दूसरे के विरुद्ध हो गया। मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का मांस, मेरे दिल का टुकड़ा बोलने वाला आदम अब बोलता है तुमने जिसे मेरे साथ रहने के लिए जो दिया उसने, उस हेवा ने किया। देखो फूट पाप लेके आया, परिवार में फूट, पति पत्नी के बीच में फूट, ये जो नफरत, ये अलग होना, पति पत्नी अनेकों लोग अलग रह रहा है केवल ये पाप के कारण। आप पाप को छोड़ो, आप लौट पर आएगा। पाप हमें अलग कर रहा है। जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 व्यक्ति एक ईश्वर है, क्योंकि उनके बीच में कोई पाप नहीं है, केवल प्रेम है। इसी प्रकार एक बनने के लिए ईश्वर ने पति और पत्नी को बनाया, ईश्वर ने उन्हें एक बनाया था, लेकिन मनुष्य का पाप ने उन्हें अलग किया, तू मैं कर दिया।
इसलिए पाप को हटाना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद ईश्वर ने मनुष्य की जब सृष्टि किया था, हमें मालूम है वो नंगा कर करके लिखा है। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 25 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, आदम और हेवा, मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। हम लोग अध्याय 3 के अंदर ये पढ़ते हैं, वाक्य 7 के अंदर, जब उन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, पाप किया, तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ करके अपने लिए लंगोट बना दिया। इसका मतलब लज्जा एक दूसरे के सामने आया। ये लज्जा का आरंभ पाप है। पहले वो लज्जा नहीं था, क्योंकि ईश्वर की कृपा का, अनुग्रह का एक वस्त्र ओढ़ा हुआ था। पाप ने उस आशीष का, कृपा का, अनुग्रह का वो वस्त्र को हटाया, नग्नता आया। इसका मतलब पाप हमारे जीवन में ईश्वरीय कृपाएं आने के लिए ब्लॉक करेगा। कई परिवार में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आशीष नहीं है, बच्चों में आशीष नहीं है, नौकरी नहीं है, विवाह नहीं हो रहा है, अनेकों ब्लॉकेज, आशीष की कमी लग रहा है। एक कारण ये पाप हो सकता है। तो ये 40 काल में हम लोगों को एक निर्णय करना है, प्रभु के पास लौटने का निर्णय। वो पाप में जीवन को छोड़ करके प्रभु के साथ जुड़ने का निर्णय। पापों के लिए पश्चाताप करना जरूरी है, एक अच्छा पाप स्वीकार करना जरूरी है और लौटना है। अगले क्लास से हम लोग एक एक पाप को बारीकी से थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे और उसके अनुसार एक अच्छा पाप स्वीकार कर प्रभु के पास लौटने का और प्रभु के अनुग्रह का, आशीष का, कृपा का पात्र हम बनने का प्रयत्न जरूर करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। पाप का बहुत बड़ा परिणाम, यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 को पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 28 किसी भी मनुष्य का जीवन वो जोखिम में हो जाएगा यदि वो पाप का जीवन जी रहा है। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 28 उसका वाक्य 66 से 66 से थोड़ा सा पढ़ता हूं। तुम्हारा जीवन निरंतर जोखिम में रहेगा, तुम दिन रात डरते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी कोई सुरक्षा नहीं है। क्यों सुरक्षा नहीं है? क्यों डर रहा है? क्योंकि प्रभु का वो अनुभव उसके जीवन में नहीं है, प्रभु की वो सुरक्षा उसके चारों तरफ नहीं है। स्तोत्र ग्रंथ 125 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जो धार्मिक जीवन जी रहा है, प्रभु के योग्य जो जीवन जी रहा है, उनके चारों तरफ जिस प्रकार यरूशलेम के चारों पर्वतों से वो घिरा रहता है, उसी प्रकार धर्मी लोगों का, प्रभु के साथ जुड़े रहने वालों का चारों तरफ घेरा लगता है। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 5 में भी हम लोग उस जो अंगूर की, कट्टे अंगूर की जो दृष्टांत प्रभु कहानी के रूप में वहां बताते हैं। अंगूर का जो बगीचा प्रभु ने रोंपा था, लेकिन जो कट्टे अंगूरी वहां पर अंगूर वहां खिल करके आया, इसी वजह से उसको नष्ट करने के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 5 को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु ने लिखा है, मैं इनके साथ क्या करूंगा मैं ये बताता हूं। उस दाक बाड़ी का चारों तरफ जो बाड़ा बांधता था उसको सबसे पहले हटाया। बाड़ा सुरक्षा हटाएगा, पाप
यदि खट्टी अंगूरी बुराइयां पाप हमारे जीवन से निकलेगा, हमारा बाड़ा, हमारी सुरक्षा प्रभु हटाता है। तब वहां पर क्या है? पशु प्रवेश करेगा करके। पशु क्या है? शैतान, बुराइयां, बीमारियां, लड़ाई झगड़ा, ये सब प्रवेश करेगा। इसके बाद लिखा है उनके पैरों तले उन जो पौधों को वो रौंद देगा, नष्ट कर देगा। इस प्रकार रोग, कष्ट, पीड़ा, चिंता में हम लोग कदम हो रहा है। एक ही तरीका है, हमें पाप को छोड़ना है। विधिवरण ग्रंथ 28 में यही लिखा है, तुम्हारा कोई सुरक्षा नहीं होगा। अपने मन की घबराहट के कारण और उन सब दुखदायक दृश्यों के कारण जिन्हें तुम देखेंगे, तुम सवेरे सोचेंगे कि शाम होती तो अच्छा, और शाम को तुम सोचोगे सवेरे होता तो कितना अच्छा होता। सुबह सोचेंगे शाम होने के लिए, शाम को सोचेंगे सवेरे होने के लिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई शांति नहीं है, घबराहट है, क्योंकि कोई सुरक्षा नहीं है। वाक्य 65 में लिखा हुआ है, तुमको उन राष्ट्रों के बीच शांति नहीं मिलेगी। तुम किसी एक स्थान पर नहीं रहेगा, यहां से वहां, वहां से यहां भटकता रहेगा। यहां रहेगा तो लगेगा वहां अच्छा है, वो नौकरी अच्छा है। किसी एक नौकरी में भी तुम नहीं रहेगा, एक स्थान पर तुम नहीं रहेगा, क्योंकि पाप तुम्हें इस प्रकार यहां वहां भटका रहा है। एक स्थान पर तुम नहीं रह पाएगा, एक बात पर तुम नहीं रह पाएगा, एक मनोभाव में नहीं रह पाएगा, तुम विचलित रहेगा। वहां प्रभु तुम्हारे मन में चिंता भर देगा, तुम्हारी आंखें प्रतीक्षा में पथरा जाएगी, तुम्हारे हृदय में निराशा रहेगा। पाप का परिणाम विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 28 वाक्य 16 से आगे पढ़ते रहना, क्या क्या है। इस प्रकार अनेकों जगहों पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। पाप हमारे जीवन में इतना दुख, कष्ट, पीड़ाएं लेके आएगा, नरक की ओर लेकर के जाएगा। पाप के कारण स्तोत्र ग्रंथ उसके 38 में हम लोग देखते हैं नाना प्रकार की बीमारियां पाप के कारण। हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 में पढ़ते हैं, अर्धांग रोगी। लूक योहन का सुसमाचार अध्याय 5 में पढ़ते हैं, वो अर्धांग रोगी 38 वर्षों तक पाप के कारण पड़ा था। प्रभु पाप क्षमा करेगा, हमें उससे मुक्ति मिलेगा। पाप नरक लेके आएगा, मृत्यु लेके आएगा, जीवन हताश निराश हो जाएगा, जोखिम में पड़ेगा, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, जीवन में उन्नति नहीं है। यह सब पाप के कारण हो सकता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करके निर्णय करें, हमें कच्चा पाप स्वीकार कर पाप में जीवन को त्यागेंगे। पाप का सुख हमें नहीं चाहिए। एक निर्णय कीजिए, पवित्रता का, ईमानदारी का, भक्ति का, प्रार्थना का एक अच्छा जीवन जीने का निर्णय कीजिए। निर्णय कीजिए कच्चा पाप स्वीकार करने का। हम रोज पाप के विषय में सुनेंगे। इस प्रकार पाप को अपने जीवन से हम दूर करेंगे। इस 40 काल में प्रभु के साथ जुड़े हुए जीवन जीने का निर्णय करें। प्रार्थना, भक्ति का, रोज मिस्सा बलिदान में जाने का, रोज हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना, सब लोग मिलकर के 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना निर्णय कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक में बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं करने का निर्णय करें। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें। जितने भी लोग मुझे सुन रहा है, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूं। रोगों से, चिंताओं से, कष्टों से, पाप से प्रभु आप सबों को मुक्ति प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।